ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर प्रभु की कृपा बने इसी शुभ मंगल कामना के साथ में आइए आज के इस वीडियो में श्रवण करते हैं जितिया जीवित पुत्रिका व्रत कथा। दोस्तों, ये व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाता है तथा संतान सेवा करे इस भाव से भी किया जाता है। भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए तथा सुखमय जीवन, भगवान की कृपा, आर्थिक संपन्नता आदि के लिए इस महाव्रत को किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गरुड़ एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय जंगल में दोनों रहते थे। एक बार देखा कि कुछ महिलाएं उपवास कर रही हैं तो उनके मन में भी उस व्रत को करने की कामना जगी। दोनों ने व्रत किया। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी के भूख लगी और वो बेहोश हो गई। सोचा कुछ खा लूं और उसने भोजन कर लिया, लेकिन चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत किया और उसे पूरा भी किया। जीवित पुत्रिका व्रत को परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए बच्चे तो मर जाते थे, लेकिन चील की संतान लंबी आयु के बाद भी जीवित रहती थी। इस कथा के अनुसार एक और सुंदर कथा आती है कि एक जीमूत वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को राज्य की जिम्मेदारी दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए, क्योंकि उनके पिता जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करते हुए दिखी। उन्होंने बुढ़िया से पूछा कि माँ, क्यों रो रही हो? इसका क्या कारण है? क्यों दुखी हो? इस पर बुढ़िया ने बताया कि मैं नागवंशी परिवार से हूँ और उसका मेरा एक बेटा है। एक शपथ है कि हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है, क्योंकि सर्प उनका आहार है। और आज मेरे बेटे का नंबर है। अगर मेरा बेटा नहीं रहा तो मैं जीवित रहकर क्या करूँगी? उसकी समस्या सुनकर जीमूत वाहन बड़े दुखी हुए और आश्वासन दिया कि उनके बेटे को जीवित लेकर आएंगे। तब वो खुद गरुड़ का चारा बनने के लिए एक चट्टान पर कपड़ा लाल ओढ़ करके लेट गए। जब गरुड़ आते हैं और अपनी अंगुलियों से चंगुल से लाल कपड़े से ढके हुए जीमूत वाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ गए और उन्हें हैरानी हुई कि जिसे उसने पकड़ा है उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। तब वह जीमूत वाहन से पूछने लगे कि तुम कौन हो? आखिर मृतक कोई जब वो मृत्यु की ओर जा रहा होता है तो छटपटाता है। आप कौन महापुरुष हैं कि आपको मृत्यु से भी डर नहीं लग रही है? तब गरुड़ जीमूत वाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न हो गए और कहा कि हे भाई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यह शरीर या तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा या जलाकर राख कर दिया जाएगा या इसे नदी आदि में फेंक दिया जाएगा। इस शरीर से अगर कोई शुभ कार्य न हो तो यह शरीर व्यर्थ है। आपने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया है। अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं सांपों से कोई बलिदान नहीं मांगूंगा। और तभी से मान्यता है कि संतान की लंबी आयु और संतान के कल्याण के लिए जीवित पुत्र का व्रत किया जाता है। एक कथा और आती है। जितिया व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से भी जुड़ी मानी जाती है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोग को सोया पाए। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें मारी गईं। तो इसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्यमणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया।
और उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण उसके गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा करते हैं और उसका नाम परीक्षित पड़ता है। और तभी से इस जीवित पुत्र का, जब वो जीवित ही परीक्षित पैदा हुए, मरे नहीं गर्भ में, क्योंकि साक्षात भगवान ने उनकी रक्षा की, और इस व्रत का नाम पड़ा जीवित पुत्रिका, अर्थात जीवित ही पुत्र। तो इस व्रत को करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो जय श्री हरि ज़रूर लिखें, और आप सभी का कल्याण हो। आगे के वीडियो में एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ आप सभी की सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।